हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस के लिए एक टॉपिक विदेशी यात्री वाला पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं पीसीएस में जिनसे हर बार एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, मतलब एक से दो हो सकता है लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो उसी तरह की बूस्टर सीरीज़ में टॉपिक हैं और इससे पहले भी हम जो बूस्टर सीरीज़ के अंतर्गत वीडियो कर चुके हैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। और ये सभी जितने नोट्स वगैरह हैं रिटर्न वाले, चाहे बूस्टर वाले या बाकी के भी जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स टेस्ट वगैरह जो रहते हैं या क्विज़ रहता है, करंट अफेयर की चीज़ें जो भी चल रही हैं मंथली वाले पूरे एक साल के, या बाकी के भी जो करंट अफेयर कुछ कराए जाते हैं, घटना साराई दृष्टि, वो सब हैंड रिटन कराया जाता है। वो सब आपको यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 6375412344। इस पर आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल, तो आपको डिटेल मिल जाएगी, इसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पर विदेशी यात्री हम कई बार, मतलब जब भी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है एक बार इसको ज़रूर पढ़ते हैं। तो ये वाला पूरा टॉपिक करना है। मेगास्थनीज से शुरू करेंगे। मेगास्थनीज ये यूनानी यात्री था, 304 से 299 ईसा पूर्व के बीच में आया था मेगास्थनीज। और इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि अरेंज करिए, चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस के थ्रू जो भी एग्ज़ाम होते हैं इस आयोग के थ्रू, उसमें अरेंज करना इनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि कौन से यात्री पहले आए फिर कौन आया। और कभी कभी मैचिंग में जब आता है तो कहाँ से आए, किसके दरबार में आए, इस तरह से मैचिंग में भी आ जाता है। तो अगर टाइम पीरियड याद रहेगा तो आप अरेंज कर पाएंगे। मेगास्थनीज 304 से 299 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ये उस टाइम पे आए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य का समय चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। जब हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री में, तब भी इसके बारे में बात की थी हमने। और इनकी पुस्तक थी इंडिका। अभी इंडिका की मूल प्रति कहीं नहीं मिलती है कि कैसे लिखी गई थी। इंडिका से ले के चीज़ें और लेखक ने लिखा है, मतलब अलग अलग लेखकों ने अपनी पुस्तकों में इंडिका का जिक्र किया, इसलिए इससे हमको पता चलता है कि इंडिका एक पुस्तक थी। प्रमुख बातें क्या क्या थी जो मेगास्थनीज ने कही थी। इसने कहा था कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पीसीएस में इस तरह से बनते हैं जो इसके कथन है। इसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है, लेकिन ये एक अपवाद के रूप में माना जाता है क्योंकि भारत में उस टाइम पे दास प्रथा थी। और ये अकाल नहीं पड़ता है, इसको भी गलत माना जाता है, लेकिन इसको जो लगा वो उसने लिखा। क्योंकि अकाल का हमें प्रमाण मिलता है जो सोहगौरा वगैरह के अभिलेख थे उनसे, कि हमारे यहाँ मतलब अनाज वितरण का भी काम होता है, उससे पता चलता था कि अकाल पड़ता है। समाज को इसने कहा था कि 7 वर्ग में बांटा गया है, 7 वर्णों में बांटा गया है, 7 वर्गों में बांटा गया, इस तरह बोला गया था। मेगास्थनीज ने ऐसा बोला था। लेकिन हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस टाइप के लोग थे और 4 वर्ण इस तरह से थे। अगर जातियां भी अगर ये करता तो बहुत सारी जातियां हो जाती। और ये जो बोला है कि दास प्रथा नहीं थी, तो 9 प्रकार के दास बताए हैं चाणक्य ने, जब हमने चाणक्य पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री में। अगर आपको रिवाइज करना हो तो एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा वीडियो देख लीजिएगा, या अगर आप पीसीएस वाले ग्रुप में होंगे वहाँ पे जाके मौर्य वाला चैप्टर पूरा पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर डाइमेकस की बात। और यहाँ पर मेगास्थनीज ने ये भी कहा था कि भारत में सती प्रथा का उल्लेख किया है कि सती प्रथा का चलन था उस टाइम पे। डाइमेकस एक जो था इसके बाद आया था, ये मेगास्थनीज के बाद 298 से 273 ईसा पूर्व के बीच की बात है। ये सीरिया से आया था। और किसका राजदूत था, तो एंटियोकस का राजदूत था। अब इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि एंटियोकस कहाँ का राजा था, तो सीरिया का, और उसी का ये राजदूत था डाइमेकस, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार किसके पिता हैं, अशोक के पिता हैं। इन्हीं के दरबार में डाइमेकस आया था। फिर एक आता है डायनोसियस या डायनोसिस भी इसको बोला जाता है। पहले डाइमेकस आया था फिर डायनोसिस आया था, ये याद रखिएगा। डाइमेकस पहले फिर डायनोसिस। और ये जो था ये डायनोसिस ये मिस्र से आया था। डाइमेकस सीरिया से आया था और डायनोसिस मिस्र से आया था। और जो डायनोसियस था ये टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो ये टालमी द्वितीय कहाँ का राजा है, मिस्र का राजा है। और एंटियोकस कहाँ का राजा है, सीरिया का राजा है। बिंदुसार के दरबार में ये भी आया था, डायनोसिस भी और डाइमेकस भी, लेकिन ये अशोक के टाइम पे भी था डायनोसियस, तो ये याद रखिएगा मिस्र का था। ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है कि किसके दरबार में दोनों आए थे, तो बिंदुसार याद रखिएगा। टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र से और ये एंटियोकस सीरिया से। फिर आता है फाहियान। अरेंजमेंट एकदम याद रखिएगा। ये यहाँ पर 273 से 232 तक था डायनोसिस। और यहाँ पर फाहियान की बात करें तो 399 से 414 ईस्वी की अब बात होगी, तो ईस्वी का टाइम है। ये चीनी यात्री था फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। इसकी पुस्तक का नाम है फुगोकी या फुक्योकी, ये इसकी पुस्तक का नाम है। इसने प्रमुख रूप से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और आर्थिक वर्णन किया था भारत का। फाहियान ने चीनी यात्री था,
399 से 414 ईस्वी के बीच में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट है यहाँ पर पुस्तक का भी नाम इफायान वाली याद रखिएगा, ये वाला ज़्यादा लिखा रहता है, फुक्यो की। सुंगयुंग ये जो है ये 518 ईस्वी में आया था। ये सब जो रहते हैं ऐसे जो ज़्यादा चर्चित नहीं रहते, इनको बस अरेंज करने में रख दिया जाता है जिससे एग्ज़ाम जो है टफ हो जाए, क्वेश्चन टफ हो जाए। तो सुंगयुंग भी चीनी यात्री था, 518 के टाइम पे आया था। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। एंटिको प्लेस्टेप्स ये एक व्यक्ति था, यूनानी यात्री था, 530 से 550 ईस्वी के टाइम पे आया था। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्योंकि इसलिए ये दोनों भी लिखे हुए हैं इसमें। फिर आया है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग 629 से 643 ईस्वी के बीच में आया था। अब याद रखिएगा पहले फायान आया था, बाद में ह्वेनसांग आया था। इनके दोनों के बीच में दो प्रमुख और लोग हैं, सुंगयुंग और इंडिको प्लेस्टेप्स जो भी लिखा हुई है, ये सब चीनी यात्री हैं। यहाँ पर इंडिको ये जो है ये यूनानी है बस। फिर यहाँ पर ह्वेनसांग जो है यह हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। इसने हर्ष को क्या बोला था, तो शिलादित्य कहा था। हर्ष को शिलादित्य किसने कहा था, ह्वेनसांग ने। और इनकी पुस्तक का नाम है सी यू की। इसने शूद्रों को कृषक कहा था। वैसे शूद्रों को कृषक नहीं बोला जाता था यहाँ पर, लेकिन इसने जो है शूद्रों को भी कृषक कहा था ह्वेनसांग ने। फिर जो है इत्सिंग की बात करते हैं। इत्सिंग आया था 671 से 695 ईस्वी के बीच में। ये सब अरेंज में रखे जा चुके हैं पहले एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में। और अभी हम जो है इस टाइम पे मेरा जो नोट्स एक नया बन रहा है उसका जो प्रीवियस ईयर में अभी इन्वायरमेंट का शुरू हो रहा है, वो अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ लेंगे PYQ वाला अभी 2024 से लेकर पूरा फिर से, और उसको अगर पढ़ लेते हैं तो आप मैक्सिमम चीज़ें मतलब इन्वायरमेंट में उसी PYQ से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो वो नोट्स पूरा पढ़िएगा, अगला वीडियो उसका ही आएगा। इत्सिंग जो है चीनी यात्री था। पुस्तक का नाम था बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा। इत्सिंग की पुस्तक थी ये। 671 से 695 ईस्वी के बीच में आया था। फिर आता है इब्न खर्दाब। इस सबको आप बहुत बार रिवाइज कर लीजिएगा तो एक आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा। इब्न खर्दाब जो है ये अरबी यात्री था और पुस्तक का नाम था किताबुल मसाकी वल मुमालिक। इसने क्षत्रियों को दो वर्ग में लिया था, दो वर्ग में बांटा था, सबूक फूरिया और कतरिया। सबूक फूरिया उसने राजवंश वाले क्षत्रियों को कहा था और कतरिया साधारण क्षत्रियों को बोला था। तो इस तरह के जब कभी कभी आप देखिएगा कि क्वेश्चन जब टफ बनाते हैं PCS में तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। इब्न खुर्दाब ने दो मतलब वर्ग में बांटा था, अरबी यात्री था ये, 864 ईस्वी में आया था, ये याद रखिएगा। फिर आता है यहाँ पर सुलेमान, 9वीं सदी में आया था सुलेमान। ये भी अरेंज करने वाले में डाला जाता है। 9वीं सदी मतलब जो 800 वाला टाइम था, 900 के पहले मतलब 700 के बाद, उसके बाद 801 802 ऐसे ऐसे करके जो 900 तक के बीच का समय था उसी टाइम पे आया था ये। अरबी यात्री था, मिहिर भोज के दरबार में गया था। मिहिर भोज से इसका संबंध है सुलेमान का, कभी कभी राजाओं की मैचिंग में आ जाता है। फिर अल मसूदी 912 से 944 के बीच में आया था। ये अरबी यात्री था। सुलेमान के बाद आया था अल मसूदी और ये प्रमुख मतलब दरबार से संबंधित था, महिपाल प्रथम, गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के दरबार से संबंधित था। इसने राजा को बौरा कहा था। राजा को बौरा किसने कहा था महिपाल प्रथम को, तो अल मसूदी ने। पुस्तक का नाम है मजरूह उल जहान। फिर आता है अल बरूनी। अल बरूनी जो है 998 से 1030 के बीच में आया था और ये अरबी यात्री था। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के दौरान ये भारत आया था। हिंदू ग्रंथ इसने पढ़े थे, यही माना जाता है मतलब पहली बार हिंदू ग्रंथ किसी अरबी यात्री ने पढ़े थे, वो अल बरूनी ही था। इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद या फिर इसी को तहकीके हिंद भी कहा जाता है, इसी किताब को। तो ये भी याद रखिएगा किस टाइम पे आया था, तो 998 से 1030 के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है चाउ जू कुआ। चाउ जू कुआ 1225 से 1254 के बीच में आया हुआ चीनी यात्री। इसकी पुस्तक का नाम था चू फान ची। चोल साम्राज्य की जानकारी इसके द्वारा प्राप्त होती है। चीन के साथ वाणिज्यिक संबंध का जिक्र भी इसने किया था। चाउ जू कुआ याद रखिएगा, चोल साम्राज्य से इसका संबंध था चाउ जू कुआ का। फिर आता है मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है वेनिस का यात्री था। पांड्य राज्य की जानकारी मार्को पोलो से प्राप्त होती है और दक्षिण में मोतियों का जिक्र मार्को पोलो ने किया था कि दक्षिण में मोती हैं दक्षिण भारत में। वेनिस का यात्री था मार्को पोलो, पांड्य के दरबार में आया था। फिर इब्न बतूता 1313 से 1347 के बीच में आया था। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। इनके देशों वगैरह को मैच करने में बहुत आता है। दरबार में किसके आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम है रेहला। निकोलो कोंटी ये 1420 से 1421 के बीच में आया था। निकोलो कोंटी इटली का यात्री था। किसके दरबार में आया था, तो देवराय के दरबार में आया था और ये
जो है विजयनगर का जो शासक था देवराय, उसके दरबार में आया था ये। और निकोलो कोंटी इटली का यात्री था। फिर अब्दुल रज्जाक, ये 1443 से 44 के बीच में आया था, फारस का यात्री था। देवराय सेकंड के दरबार में ये आया था अब्दुल रज्जाक, फारस का यात्री। विजयनगर के दोनों शासक हैं देवराय मतलब फर्स्ट वाले मतलब देवराय के में निकोलो कोंटी आया था और सेकंड देवराय के दरबार में अब्दुल रज्जाक आया था। फिर एथेनियस निकितन जो है ये रूसी यात्री था। 1470 से 74 के बीच में आया था। ये घोड़ों का व्यापारी था निकितन। और ये मोहम्मद तृतीय बहमनी राज्य से इसका संबंध था। मतलब अगर राजाओं में मैच करने को आए तो निकितन जो है मोहम्मद तृतीय जो बहमनी शासक था उससे संबंधित था, रूसी यात्री था ये। फिर आता है बारबोसा, 1500 से लेकर 1516 के बीच का टाइम है इसका भारत में। पुर्तगाली यात्री था बारबोसा, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ये भी विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय, उनके दरबार में आया था ये। और ये भी घोड़े का व्यापारी था बारबोसा। नेक्स्ट है यहाँ पर डोमिंगो पायस। इन सब के कहाँ से आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा किसके दरबार से संबंधित है। डोमिंगो पायस जो है 1520 से 22 के बीच में पुर्तगाली यात्री आया था। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। फिर नूनिज, फर्नांडिस नूनिज, ये 1535 से 37 के बीच में आया हुआ पुर्तगाली यात्री था। किसके दरबार में आया था? अच्युत राय के दरबार में आया था। ये भी जो है विजयनगर से संबंधित है। नूनिज जो है पुर्तगाली यात्री था, अच्युत राय के दरबार में आया था। फिर सीजर फेडरिक, ये पुर्तगाली यात्री था सीजर फेडरिक। और विजयनगर के तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर ये गया था सीजर फेडरिक। तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। और सीजर फेडरिक का ये टाइम है 1567 से 68 के बीच में, पुर्तगाली यात्री था ये। फिर जो है अकबर के समय में कौन कौन सी विदेशी यात्री है, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फादर मॉन्सरेट आए थे इसके समय में, जो कि पुर्तगाली थे। और रॉल्फ फिच आए थे ब्रिटिश। जॉन मिडन हॉल आया था, ब्रिटिश था ये। तो मॉन्सरेट, फिच और हॉल, ये तीनों जो है अकबर के दरबार में आने वाले विदेशी यात्री थे। फादर मॉन्सरेट पुर्तगाली था और ये दोनों ब्रिटिश थे। जहांगीर के दरबार में आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन थे? तो हॉकिंस था जो सबसे पहले आया था। और फिर ये जो है 1608 से 11 तक रहा था, अंग्रेज था ये। और थॉमस रो उसके बाद आया था 1615 से 19 के बीच में। जहांगीर के टाइम पे आने वालों को बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कब आया था कौन। फिर जो है ये गुजरात का वर्णन इसने किया है थॉमस रो ने। फ्रांसिस्को पल्सर्ट एक आया था 1620 से 27 के बीच में, डच का था ये भी जहांगीर के दरबार में आया था, पल्सर्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो हॉकिंस था ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। जब ब्रिटिश जेम्स प्रथम राजा थे वहाँ का राजदूत था ये। अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था, लेकिन उस टाइम पे अकबर की 1605 में ही मृत्यु हो गई थी और ये 1608 में आया था। तो जहांगीर के दरबार में ही इसने पत्र पढ़ के सुनाया था, लेकिन किसके नाम का पत्र था? अकबर के नाम का। नेक्स्ट है पीटर मुंडी, 1630 से 34 के बीच में आया था, इटली का यात्री था पीटर मुंडी। शाहजहां के दरबार में आया था पीटर मुंडी। फिर है बैप्टिस्टो टेवर्नियर, ये फ्रांसीसी यात्री था 1638 से 63 के बीच में, ये फ्रांसीसी यात्री था। और ये टेवर्नियर जो है शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पे यहाँ पर था, शाहजहां के टाइम पे आया था, याद रखिएगा, ज़्यादा यही रिलेटेड है। पेशे से ये जौहरी था, टेवर्नियर जो है फ्रांसीसी यात्री था और जौहरी था। फिर फ्रांसिस बर्नियर, ये शाहजहां के समय ही बर्नियर आया था, ये पेशे से चिकित्सक था, ये भी फ्रांसीसी यात्री था, फ्रांसिस बर्नियर। फिर निकोलो मनुची इटली का यात्री था। शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह, जयसिंह, इन सब के से संबंधित था ये, इन सब के टाइम पे था ये। चिकित्सक था, इतिहासकार था। इसकी पुस्तक थी एक स्टोरियो डू मोगोर, ये भी पूछी जाती है, स्टोरियो डू मोगोर किसकी पुस्तक है? तो निकोलो मनुची की, इटली की यात्री थी की। और ये क्या है पुस्तक? तो मुगल इतिहास इसमें है, निकोलो मनुची की पुस्तक में। तो ये इतने प्रमुख हैं जितने भी मतलब विदेशी यात्री आए जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब इतने में से ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और ये सभी नोट्स वगैरह के लिए, जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, क्विज़ वगैरह जो भी होते हैं, टेस्ट वगैरह, उन सब के लिए 6375412344 पे व्हाट्सएप करेंगे, UPPCS ग्रुप डिटेल मैसेज करेंगे तो डिटेल आपको मिल जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।